वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज हम लोग फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया देखेंगे। और फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट मतलब क्या होता है, लोन होता है। ठीक है, तो फॉर्मल सेक्टर में लोन कैसे इंडिया में होता है तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, पहला और उससे पहले का हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है। द वेरियस टाइप्स ऑफ लोन कैन बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड एज फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स। ठीक है, दो तरह के लोन्स होते हैं, एक फॉर्मल सेक्टर का होता है और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर का। ठीक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। और अमंग द फॉर्मल में क्या होता है, ठीक है, फॉर्मल लोन्स में क्या होता है, लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और जो बैंक्स से लोन मिलते हैं वो सब फॉर्मल सेक्टर में आते हैं। और इनफॉर्मल सेक्टर में इनफॉर्मल एक मिनट इनफॉर्मल सेक्टर लेंडर्स इंक्लूड मनी लेंडर्स। और इनफॉर्मल सेक्टर्स में कौन कौन होता है, जो मनी लेंडर्स होते हैं, जो उधार देते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, एम्प्लॉयर्स, रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एक्सेट्रा। ठीक है, इन सब से जो हमें लोन मिल जाता है वो इनफॉर्मल सेक्टर होता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सेक्टर सोर्सेस ऑफ लोन्स। जो फॉर्मल सोर्सेस ऑफ लोन्स जो हमें फॉर्मल सेक्टर से मिलता है उसको सुपरवाइज कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ठीक है, आरबीआई, अब आरबीआई मॉनिटर्स द बैंक्स इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस। और ये भी देखता है कि ये अपने पास कैश बैलेंस को मेंटेन रखे। ठीक है, ताकि जो भी विड्रॉल के लिए का जो डिपॉजिटर्स आते हैं वो विड्रॉ कर सकें। आरबीआई सीज दैट द बैंक्स गिव लोन्स। और आरबीआई ये भी नोट करता है या देखता है कि जो लोन्स मिलते हैं वो केवल बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को ही, बिजनेसेस को ना मिले और ट्रेडर्स को ना मिले, बल्कि स्मॉल कल्टीवेटर्स को भी मिले। ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को भी मिले और स्मॉल बोरोवर्स जो जिनको क्या होता है, थोड़ा थोड़ा पैसा जिनको चाहिए या बहुत जो गरीब हैं उनको भी मिले। ठीक है, तो इसके लिए पीरियोडिकली बैंक्स हैव टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द आरबीआई। इसलिए आरबीआई के पास बैंक्स को सारी इंफॉर्मेशन जमा करनी पड़ती है कि इन्होंने कितना लोन दिया है। ठीक है, हाउ मच दे आर लेंडिंग टू होम, किसको कितना लोन मिल रहा है और किस इंटरेस्ट रेट पर दिया जा रहा है, इसकी जानकारी आरबीआई को जमा करी जाती है। देयर इज़ नो, अगला पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, देयर इज़ नो ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर को तो सुपरवाइज करने के लिए आरबीआई है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर को सुपरवाइज करने के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। और जो कि ठीक है, एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। इसीलिए क्या है कि कंट्री के लिए क्या है, चीप और अफोर्डेबल क्रेडिट बहुत ज़रूरी है अगर कंट्री का डेवलपमेंट करना है तो। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर द पुअर यहाँ पर। ठीक है, इसमें केवल हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख रहे हैं पूरे बुक से, चैप्टर से। ठीक है, सो इन रिसेंट ईयर्स, अब ये देखते हैं, in recent years people have tried out some newer ways of providing loans to the poor। ठीक है, गरीबों को, जैसे गरीबों को भी क्या मिले, नए नए तरीके अपनाए गए हैं ताकि उनको भी लोन्स मिल सकें। ठीक है, द आइडिया ऑफ, एक मिनट, द आइडिया ऑफ टू इज़ टू ऑर्गेनाइज द आइडिया इज़ टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर। यानी गरीब जो गरीब लोग हैं और जो गाँव में रहते हैं उनको सबको क्या करना, एक तरह से ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, पर्टिकुलरली वोमेन, जो वोमेन्स होती हैं उनको इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs, इस शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है,
इनको क्या करना, इनको मतलब ऑर्गेनाइज, इनको एक तरह से मतलब एक रखना या एकजुट करना। इन पूल, पूल मतलब कलेक्ट देयर सेविंग्स, उनकी सेविंग्स को कलेक्ट करना। अ टिपिकल एसएचजी हैज़ 15 to 20 मेंबर्स, यानी एसएचजी जो होते हैं इसमें कुछ लोग होते हैं, केवल 15 to 20 मेंबर्स हो सकते हैं। और हो सकता है आसपास का जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग होते हैं वो ही केवल इसके ग्रुप मेंबर होते हैं। ठीक है, यूजुअली मतलब सामान्य तौर पर वही उसके मेंबर होते हैं। हु मीट एंड सर्व सेव रेगुलरली, जो मिलते रहते हैं और रेगुलरली सेव करते रहते हैं। सेविंग पर मेंबर्स वेरीज, अब जैसे बहुत कम अमाउंट में 25 रुपये से लेकर 100 रुपये तक और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, इतना ये लोग जमा करते हैं उस ग्रुप में। डिपेंडिंग ऑन द एबिलिटी टू द पीपल टू सेव, जितना उनकी एबिलिटी है। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप इटसेल्फ टू मीट देयर नीड्स, और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हीं मेंबर्स में से वो उधार लेते हैं, कह सकते हैं लोन लेते हैं। ठीक है, द ग्रुप चेंजेस इन चार्जेस इंटरेस्ट, और इन पर इंटरेस्ट भी चार्ज करता है ग्रुप। ठीक है, लेकिन ये बहुत कम होता है जो इनफॉर्मल सेक्टर के बाकी मनी लेंडर्स जो जितना चार्ज करते हैं उससे काफ़ी कम होता है इंटरेस्ट। आफ्टर ए ईयर और टू, और इफ़ द ग्रुप इज़ रेगुलर इन सेविंग्स, अगर मतलब 1-2 साल में अगर ये ग्रुप लगातार सेव करता रहता है तो ये लोन भी बैंक से इनको मिल जाता है। लोन इज़ सैंक्शनड इन द नेम ऑफ द ग्रुप, ग्रुप के नाम पर, जो एसएचजी ग्रुप है उसके नाम पर इनको लोन मिलता है, ताकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को ये जब मेंबर्स को जनरेट कर सके। ठीक है, फॉर इंस्टेंस For instance, small loans are provided to the members for releasing mortgaged land, यानी जो भी मतलब गिरवी ज़मीन है उसको छुड़ाने के लिए। फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल नीड्स, जो भी वर्किंग कैपिटल नीड्स है, मतलब जो काम कर रहे हैं उसमें जो कैपिटल की ज़रूरत है, जैसे बाइंग सीड्स, या किसानों को बीज खरीदना है, फर्टिलाइज़र्स खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल्स खरीदने के लिए, बैम्बू एंड क्लोथ, जैसे कि फॉर हाउसिंग मटेरियल्स, फॉर एक्वायरिंग एसेट्स लाइक सीविंग मशीन। ठीक है, सिलाई की मशीन खरीदने के लिए, हैंडलूम्स, कैटल एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द सेविंग्स एंड लोन एक्टिविटीज़ आर टेकन बाय द ग्रुप मेंबर्स। ठीक है, और जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं सेविंग्स से रिलेटेड या फिर लोन से रिलेटेड, वो ग्रुप के मेंबर के द्वारा तय किए जाते हैं। द ग्रुप डिसाइड्स एज द रिगार्ड्स द लोन्स टू बी ग्रांटेड, मतलब किसको दिया जाना है वो ग्रुप डिसाइड करता है। द पर्पज़, मतलब किस पर्पज़ के लिए दिया जाना है और कितना अमाउंट देना है, इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, और रिपेमेंट शेड्यूल क्या होगा, यानी कब कब पेमेंट करना है, ये सब ग्रुप के मेंबर डिसाइड करते हैं। ऑल्सो इट इज़ द ग्रुप विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीपेमेंट फॉर ऑफ द लोन, और ग्रुप ये मतलब जिम्मेदार होता है कि रिपेमेंट हो सके लोन का जिसको भी दिया गया है। एनी केस ऑफ नॉन रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर कोई नहीं पे कर पाता है, रीपे नहीं कर पाता कोई भी मेंबर, तो उसको क्या होता है, बहुत ही सीरियसली लिया जाता है दूसरे मेंबर्स के द्वारा ग्रुप के। ठीक है, तो ये जो फीचर है, बैंक भी क्या है कि बैंक भी गरीब जो महिलाएं हैं उनको क्या करता है, लोन प्रोवाइड करता है जब वो एसएचजी में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है, इवन दो दे हैव नो कोलेट्रल, अब उनके पास कोलेट्रल नहीं होता है। कोलेट्रल मतलब जो भी गिरवी रखने के लिए जो सामान होता है। ठीक है, कोलेट्रल नहीं होता, एसेट्स का नहीं होते हैं। दस द एस एच जीज हेल्प बोरोवर्स ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेट्रल, अब उनके पास जो कोलेट्रल की जो दिक्कत है उसको मतलब दूर करने के लिए बोरोवर्स को हेल्प करते हैं एसएचजी। ठीक है, they can get timely loans for a variety of purposes and at reasonable interest rate भी मिलता है। ठीक है, मोर ओवर एस एच जीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर, जो गरीब लोग हैं, गरीब गांव के लोग हैं, उनके लिए एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स है। ठीक है, उनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। Not only does it help women to become financially self reliant, the regular meetings of the group provide a platform to discuss and act on a variety of social issues such as health, nutrition, domestic violence, etc.
ठीक है, मतलब उनको एक तरह से लोन प्रोवाइड करना, सेल्फ रिलायंट, स्वयं पर निर्भर, ये फाइनेंशियली हो सके वो लोग, ये उनमें हेल्प करता है। और ये बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस भी करता है। एसएचजी जो होता है, हेल्थ के मैटर पे, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एसएचजी के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और फॉर्मल सेक्टर एंड इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में इस पार्ट में हम लोगों ने देखा है। तो आई होप कि आपको समझ में आया है, और ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है। और सो थैंक यू so much for watching. If you like the video, you can like the button, you can like the video and subscribe the channel. So thank you.